बिहार में यादव जी, उत्तर प्रदेश में यादव जी और मध्य प्रदेश में भी यादव जी। बस अंतर यही है कि पार्टी बदल गया लेकिन सियासत में कद नहीं बदला है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या अब सियासत में जाति को इतना प्राथमिकता दिया जाएगा कि हर काम में जाति। भाई साहब, शादी ब्याह तो करना नहीं है अभी किसी को, शादी ब्याह में तो लव मैरिज की डिमांड हो रही है, लेकिन सियासत में इतना जातिवाद काहे घुसाया जा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी थी, कहा जाता था कि कम से कम इसमें उच्च जाति के लोगों को जगह दिया जाएगा, लेकिन ये भी सत्ता के पीछे ऐसे बहुराइल है कि यादव जी के फेरा में पूरा का पूरा ये पार्टी को मतलब पूरा का पूरा सियासत फेर में कर दिया है। पूरा बीजेपी की सियासत अब यादव जी के अगल बगल घूमने लगी है। बिहार में पहले से लालू जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में, और अब मध्य प्रदेश में मोहन जी, ये तीन गो जी यादव जी ऐसा हो गए हैं कि बीजेपी को अब अपने आसपास घुमा रहे हैं। अब इस यादव जी के चक्कर में राजस्थान भी फंसा हुआ है। राजस्थान में एगो बाबा हैं, वो भी भाई उनका भी जो जाति समीकरण बताया जा रहा है यादव जी, हालांकि चर्चा इतना उनका हो गया है कि लग रहा है कि पत्ता कट जाएगा। लेकिन बीजेपी आखिरकार ऐसन काहे खेल खेली भाई देश में, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस पार्टी है कि पहले ही से मतलब वो जो लोग उसके साथ थे वो नाराज थे। नाराज लोग बीजेपी में आए थे कि चलो भाई हमारी पूछ नहीं हो रही है तो हम बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी पहले थी कि भाई वैश्य की पार्टी है, बीजेपी ने वो ट्रेंड तोड़ा कि वैश्य नहीं, हम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन 24 के चुनाव के पहले ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई कि यादव जी यादव जी यादव जी होने लगा। इधर लालू यादव बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता के करीब हैं, सत्ता के आसपास हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक सत्ता में रहे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव। और सियासी ताना बाना जो बिहार उत्तर प्रदेश का बुना गया है, अब उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी उसी जातीय रंग में क्यों रंगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी, छत्तीसगढ़ की बात आई, लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए जैसे मोहन यादव अचानक एक पहलवान को मैदान में उतार दिया गया। कौन कुश्ती लड़ना है क्या बीजेपी को? बीजेपी बड़ा ही कुश्ती लड़े के मूड में है। कुश्ती के पहलवान को सियासत का सरताज बना दिया गया और कुछ घंटे की मीटिंग में यह फैसला हुआ तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अब इस बात के चर्चे पूरे दुनिया में होने लगे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है भाई, उसको सत्ता में बने रहना है। लेकिन अचानक जो फैसले लिए गए हैं वो फैसले मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन उसका असर देश भर में क्यों होने लगा। हम भी इला बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई देश भर में चर्चा चल रहा है कि बिहार में यादव जी की बात होती थी, उत्तर प्रदेश में यादव जी की बात होती थी, यादव जी गुंडा हुआ करते थे, यादव जी घोटालेबाज हुआ करते थे, यादव जी के ऊपर कई संगीन आरोप लगते थे। और बीजेपी लेकिन यादव जी के फेरा में कैसे पड़ गई? क्या अब यादव जी भी बीजेपी के कमल वाले फूल के पानी में नहा के एकदम पाक साफ दिखेंगे क्या? बिहार में जो यादव जी थे उनको तो बीजेपी किनारा कर दी, लेकिन इस जाति समीकरण में जहां जिसका वर्चस्व ज्यादा है उसको छोड़कर, अभी बिहार की बात करें, बिहार में जाति आरक्षण की चर्चा चल रही थी, उसमें एक जनगणना की रिपोर्ट आई, 14% यादवों की संख्या बताई गई, तो कहा गया कि 14% में सेंधमारी करना है, अगर ये टूट जाएगा तो बीजेपी सत्ता में चली जाएगी 25 में। लेकिन 25 के लिए 23 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को दरकिनार करना, केंद्र से जो सांसद थे वो भी विधानसभा के चुनाव लड़े, चुनाव भी जीत गए, उनको दरकिनार करके एकदम नया चेहरा जो किसी रेस में शामिल नहीं रहा हो,
जिसको खुद कुश्ती की पहलवानी में ज़्यादा आनंद आता हो, उस विधायक को इतनी बड़ी कमान सौंप दी गई। और नाम की घोषणा किससे कराया गया? यादव जी के नाम की चर्चा शिवराज सिंह कर रहे हैं। जो जानकारी मध्य प्रदेश में है उसमें बताया गया कि बैठक में जब चर्चा चल रही थी तो कई लोगों से नाम पूछा गया। शिवराज सिंह चौहान से कहा गया कि आप ही नाम बताइए कोई अच्छा सा उम्मीदवार का। दरअसल मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह उनके लिए कई सारी बातें पहले कह चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ये वो बयान है बड़ी तेज़ी से अब वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा था कि दूध की नदियाँ बहाना हो तो यादव जी को रखना होगा। खेत खलिहान में फसल अगर अनाज आपको चाहिए भंडारण करना है तो यादव जी को साथ में रखना होगा। और ये बयान बड़ा तेज़ी से अब सोशल मीडिया पर आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। और इन तमाम बयानों को लेकर यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह अब खुद मोहन यादव का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यादी बहुल इलाके में वो विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब भी वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर ये बॉर्डर की रक्षा करता है। ये जाति समाज के लोग किसान होते हैं, एक हाथ में मतलब एक तरफ फसल उगाते हैं, दूसरी तरफ दूध का कारोबार करते हैं। तो दूध और फसल की बात समझ में आई, हल और हथियार की बात समझ में आई, लड़ने और लड़ाने की बात समझ में आई, लेकिन सियासत में सत्ता तक पहुंचाने का जो मकसद था वो देश भर में कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा दिया। दरअसल बीजेपी इसी प्लान के तहत ये पूरी जो एक्शन है वो की गई है। अमित शाह ने जो सर्जरी की है, लालू प्रसाद यादव को भी उतना दर्द अपने किडनी के ऑपरेशन के बाद नहीं हुआ होगा जितना अब अमित शाह की सर्जरी से हो गया है। काहे कि अमित शाह पटना में रह के यहाँ पे सर्जरी कर दिए यादव जी को, और मध्य प्रदेश में डंका बज गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास अब मुद्दा नहीं रहा, करे तो क्या करे। आज सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का हो गया कि देश भर में जातीय आधारित गणना कराने की बात कर रहे थे कि हम जनगणना कराएंगे, सत्ता में आएंगे। भाई सत्ता में आइएगा तब तो कराइएगा, सत्ता में आने के लिए मुद्दा ही नहीं बचा। 3 राज्य के चुनाव के नतीजे वैसे निकल के सामने आए, और अब जिस तरीके से बीजेपी लगातार दाव खेल रही है, नए नए चेहरे, और जिस जाति से बीजेपी काफ़ी दूर रही है भाजपा के, मतलब पूरे अंक में समझिए कि भाजपा को जो सियासी चाल है उसमें यादवों के ऊपर इतनी बड़ी बागडोर नहीं सौंपी जा रही थी लंबे समय से। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास यादव जाति में अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, फ्यूचर की राजनीति करेंगे, तो बीजेपी कहेगी कि हमारे पास भी फ्यूचर का यादव है और बिहार यूपी में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और इसी इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा घबराए हुए तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं और इनकी पार्टियां हैं। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो नारा गढ़ेगी उसमें यादववाद की बात नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी भी कहेगी हमारे यहाँ भी आपके यहाँ से ज़्यादा बेहतर सीएम है। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है वो देश भर की बात कर रही है लड़ने की, उसको भी झटका लगेगा। तब एक यादव जी बीजेपी के हैं, वो देश के सारे यादव जी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।